अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 में हम आ चुके हैं एंड आई होप आपको इसके पहले के जो 5 लेक्चर हैं उसमें मज़ा आया होगा। तो आज जो लेक्चर 6 का टॉपिक होने वाला है वो है यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस। तो इसके पहले लेक्चर 5 तक हमने देख लिया कि फिग्मा का एक हमने डेमो लिया कि फिग्मा में शुरुआत कैसे करनी है काम की, और हमने उसके पहले कुछ बेसिक जो भी थ्योरेटिकल बातें थी प्रोसेस से रिलेटेड हमने वो की। बट लेक्चर 6 में हम एक्चुअल जो हमारा प्रोजेक्ट था, हमने प्रोजेक्ट का प्रॉम्प्ट लिया था कि हमें यूएक्स एक्सपीरियंस थोड़ा सुधारना है उर्दू आईटी एकेडमी के जो भी यूज़र्स हैं उनके लिए। तो ये तो हमारा ब्रीफ था। अब हम इस ब्रीफ को आगे डेवलप करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे और देखेंगे कि इसको हम यूएक्स डिज़ाइन के प्रोसेस से लेते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। तो चलिए, सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस तो हमने बोल दिया, बट इस प्रोसेस में क्या स्टेप्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो ये जो स्नैपशॉट आप यहाँ देख रहे हैं ये यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस के 5 पार्ट हैं। तो आप देखिए, पहला जो पार्ट है और वो है एम्पैथाइज। तो एम्पैथाइज का मतलब सिंपली होता है कि हम यूज़र से मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम है, या स्टेक होल्डर और यूज़र। तो एक स्टेक होल्डर वो होते हैं जो कि प्रोडक्ट डेवलप करवाना चाहते हैं, और यूज़र वो होते हैं कि जो उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट को यूज़ करने वाले हैं। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एम्पैथाइज का मतलब होता है कि हम उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और जो भी उनको प्रॉब्लम हो रही है हम ट्राई करते हैं कि हम उसे फील कर सकें। तो सिंपली एम्पैथाइज या एम्पैथी का मतलब यही होता है कि हम किसी की प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करते हैं। वी ट्राई टू फील कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। तो ये फेज़ से शुरुआत होती है यूएक्स डिज़ाइन प्रोसेस की, और इसीलिए यूएक्स इतना पॉपुलर हुआ क्योंकि पहले जो प्रोडक्ट बनते थे वो सिंपली एक स्टेक होल्डर कुछ बोलता था कि मुझे ये चाहिए, और जो डिज़ाइनर या इंजीनियर रहते थे वो सिंपली अपने हिसाब से वो प्रोडक्ट बना देते थे। बट यूएक्स डिज़ाइन के आने से हुआ क्या कि हम ये समझने लगे कि जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो यूज़र को यूज़ करना है। जो एंड यूज़र हैं हम उसको पहले इन्वॉल्व कर लें इस प्रोसेस में, हम पहले ही पता कर लें कि उसको क्या प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये चीज़ है। तो इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पैथाइज। तो नेक्स्ट हम स्लाइड देखते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट ब्रीफ है एनहांस द उर्दू आईटी एकेडमी एक्सपीरियंस फॉर इट्स यूज़र। बट अभी हम सबसे पहले तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा स्टेक होल्डर हैं, जो हमारे उर्दू आईटी एकेडमी के जो भी ओनर्स हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो क्या चाह रहे हैं। उन्होंने ये प्रोजेक्ट ब्रीफ तो दे दिया, बट इसके पीछे वो एक्चुअल में क्या चाह रहे हैं हमें थोड़ा कुछ क्लियर एक इमेज बनानी पड़ेगी कि इस प्रोजेक्ट ब्रीफ का मतलब क्या है। तो सबसे इजी तरीका है प्रोजेक्ट ब्रीफ से जो भी रहेगा, तो स्टेक होल्डर्स की जो भी नीड्स हैं वो जानने का सबसे इजी तरीका है कि हम एक स्टेक होल्डर इंटरव्यू अरेंज करें और हम वहाँ पे बात करें कि व्हाट आर योर बिजनेस गोल्स, कि आपके बिजनेस के गोल्स क्या हैं इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, या जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं वो क्या उम्मीदें हैं उससे आपकी। तो जैसे जैसे आप सवाल करते जाएंगे आपको काफ़ी आंसर मिलते जाएंगे, और आप उन आंसर्स को नोट करते जाइए। और जब सारे आपने सवाल पूछ लिए हैं, और जो सवाल स्टेक होल्डर इंटरव्यू में पूछने हैं उसके बहुत सारे टेम्पलेट आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो आप सिंपली पूछ सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाह रहे हैं आप उससे अचीव क्या करना चाह रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए क्या चाह रहे हैं, वो आपके बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट करेगा, या आपका जो एंड गोल है अपने बिजनेस के लिए इस ऐप से या इस वेबसाइट से वो क्या है। हो सकता है वो रेवेन्यू बढ़ाना चाह रहे हैं, हो सकता है वो कुछ और चीज़ चाह रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये एकदम वैसा ही है जैसा कि आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपसे एम्पैथाइज करता है। वो आपसे पूछता है कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, आपको कैसा दर्द हो रहा है, ज़्यादा है, कम है, आपको फील कैसा हो रहा है, भूख लग रही है कि नहीं। और इसके बाद से डॉक्टर वो सारी सवाल के जो भी आंसर्स रहते हैं वो लेके एनालाइज करता है
उस एनालाइज करने के बाद से डॉक्टर आपको कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है, और वो बोलता है, हमेशा वो बोलता है कि ये दवाइयाँ आप 2 दिन खाइए, 3 दिन खाइए, और उसके बाद से आप फिर वापस मेरे पास आइए। अब पता नहीं कितने लोग जाते हैं वापस, बट ये जो प्रोसेस है डॉक्टर का, दिस इज़ समवॉट सिमिलर जो कि हमारा यूएक्स का प्रोसेस है। हम इसमें पहले यूज़र को समझते हैं, अगेन हम उसकी जो भी नीड्स रहती हैं उसके बेस पे एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, उसको हम टेस्ट करते हैं, और जो भी चीज़ें हमें टेस्टिंग में सही नहीं लगती हैं हम उसको वापस से चेंज करते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात जो भी प्रोसेस है। अब मान लीजिए कि उर्दू आईटी एकेडमी के इस प्रोजेक्ट ब्रीफ के बाद मैंने एक मीटिंग अरेंज की, और मैंने उसमें कुछ सवाल पूछे कि आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं जो भी प्रोडक्ट है, और मान लीजिए मुझे कुछ आंसर आए। तो स्टेक होल्डर इंटरव्यू इज़ बेसिकली हम बिजनेस गोल्स को डिस्कवर करना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए मैंने इंटरव्यू अरेंज किया और मुझे जो आंसर आए वो आए कि हमें इंक्रीज वॉच टाइम चाहिए, हमें यूज़र को ये ऑप्शन देना है कि वो स्टडी कर सके ऑन द गो, मतलब कि कहीं भी रहे वो स्टडी कर सके, भले उसके पास इंटरनेट एक्सेस हो या ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमें एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट और इंस्ट्रक्टर का इंटरेक्शन डेवलप करना है, क्योंकि अभी जो उर्दू आईटी एकेडमी का करंट जो सिस्टम है वो है, आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, और अगर आपको जो भी इंस्ट्रक्टर है उससे इंटरेक्शन करना है तो आपको उर्दू आईटी एकेडमी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, और उनका जो ब्लॉग है उस पर साइन अप करना पड़ेगा। बट ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाती है अभी के लिए, क्योंकि आप एक ऐप पे वीडियोस देख रहे हैं, और आपको अगर इंटरेक्ट करना है या कुछ पूछना है, ऑब्वियसली आप कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के पूछ सकते हैं, बट वो कितना फीजिबल है ये मुझे नहीं मालूम। बट अभी हम स्टेक होल्डर के जो नीड्स हैं वो बहुत ही क्लियरली हमने यहाँ डिफाइन कर लिया कि उन्हें इंक्रीज वॉच टाइम चाहिए, उन्हें स्टूडेंट को ये ऑप्शन देना है कि वो कहीं भी रहे और स्टडी कर सके, और तीसरी बात ये है कि वो स्टूडेंट इंस्ट्रक्टर का जो इंटरेक्शन है, जो सवाल पूछने और आंसर मिलने के जो एक इंटरेक्शन है, उसको थोड़ा और स्टडी बनाना चाहते हैं, थोड़ा और पुख्ता बनाना चाहते हैं। तो ये तो हमने स्टेक होल्डर के नीड्स को डिस्कवर कर लिया। अब दूसरी चीज़ आती है कि हम जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं हमें उसके बारे में भी कुछ सवाल करने चाहिए कि वो हम क्या बना रहे हैं, हमें एक्चुअल में बनाना क्या है, और हमें किसके लिए बनाना है। तो उसे हम बोलते हैं वैल्यू प्रोपोजिशन। तो वैल्यू प्रोपोजिशन क्या होती है कि जो हम बना रहे हैं वो चीज़ क्या बना रहे हैं, उसे कौन यूज़ करेगा, और उसे कोई यूज़ करेगा भी तो क्यों करेगा। तो ये चीज़ें हो गई आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, बट इससे आपका जो एक ट्रजेक्ट्री है, जो एक पाथ है, प्रोडक्ट जो भी आप डेवलप करेंगे वो बहुत क्लियर हो जाता है। तो वो चीज़ है क्या, यहाँ पे हम ये भी बोल सकते थे कि उर्दू आईटी एकेडमी की जो वेबसाइट है हम उसे ही ठीक कर लेते हैं। बट अगेन अगर हम वो करते हैं तो हम यूज़र को बार बार एक वेबसाइट विज़िट करनी पड़ेगी, और ऑफलाइन वीडियो डाउनलोड करने का और देखने का वो एक्सपीरियंस उतना कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमने डिफ़ाइन किया कि ये चीज़ होने क्या वाली है। तो चलिए, जितना भी हमने रिसर्च किया उससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि ये जो चीज़ होने वाली है वो एक एप्लीकेशन ही होने वाला है, जो कि बेसिकली यूज़र के मोबाइल पे इंस्टॉल रहेगा। तो पहली चीज़ हमने क्लियर कर ली। दूसरी चीज़ है कि यूज़ कौन करने वाला है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो यूज़ कौन कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारे टारगेट ऑडियंस है यहाँ हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो ये यूज़ वो लोग करने वाले हैं जो कि उर्दू बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, और वो चाहते हैं कुछ टेक्निकल स्किल्स डेवलप करना, सीखना, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो ये जो नॉलेज है वो फ्री में यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी यूट्यूब पे अपने कोर्सेज फ्री में डाल रहे हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं कि हमारा जो
ऑडियंस है वो हिंदी और उर्दू बोलता है, वो टेक्निकल स्किल्स को डेवलप करना चाह रहा है फ्री में या कम बजट में, क्योंकि उसके पास वो मीन्स नहीं है, उतना बजट नहीं है, उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पे कर सके। चलिए कूल, ये हमारी दो चीज़ें हो गई। और वो यूज़ क्यों करेंगे इसे? तो सबसे मेन जो हमने अभी यहाँ से स्टेक होल्डर्स के जो भी इंटरव्यूज से हमने चीज़ निकाली है वो ये है कि सबसे पहली बात तो उन्हें अपने स्किल्स डेवलप करने हैं, उन्हें इजी टू लर्न वीडियोस चाहिए, और उनको ऐसा ऑप्शन हम देने वाले हैं जो कि उनको ये इनेबल करेगा कि वो ऑफलाइन भी देख सकें, इंटरनेट नहीं है तो भी देख सकें। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि वो यूज़ क्यों करेंगे उसे। और अभी जैसा कि मैंने बोला कि अगर वो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो उनको इंटरेक्शन या कुछ पूछने के लिए इंस्ट्रक्टर से पहली बात तो वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और वहाँ साइन अप करके फिर आप पूछेंगे और फिर आपको आंसर मिलेगा। तो ये लेंदी प्रोसेस से बचने के लिए हम एक ऐप बनाने वाले हैं जिसको यूज़र जो हमारे हिंदी और उर्दू स्पीकिंग है वो यूज़ करेंगे टेक्निकल स्किल्स लर्न करने के लिए, और जो भी हमने फीचर्स अभी बात की है वो उसकी वजह से ये यूज़र उसे यूज़ करेगा। तो ये तो हो गई हमारे बेसिक जो कि फर्स्ट स्टेप है उसका एक पार्ट हुआ कि हमने स्टेक होल्डर्स की बात कर ली यहाँ पे। और सेम चीज़ जो हम इसकी नेक्स्ट स्टेप में देखने वाले हैं वो रहेगा कि हम यूज़र, सेम जो चीज़ें हमने अभी स्टेक होल्डर की बात की वही हम यूज़र के पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि यूज़र के जो नीड्स हैं वो क्या हैं, या यूज़र के पेन पॉइंट्स क्या हैं, मतलब उसे प्रॉब्लम हो कहाँ रही है, और उसे आप एक डेडिकेटेड एप्लीकेशन चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो ये चीज़ें हम जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा रिसर्च का उसमें हम इसको डिस्कवर करेंगे, यूज़र की जो पूरी जर्नी है हम उसको देखेंगे, और उसकी नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा हम उसमें फर्दर हम एक पर्सोना बनाएंगे कि जिसके लिए हम बना रहे हैं हम उसको एक शक्ल देंगे, ताकि हमेशा हम जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम बार बार जा सकें और देख सकें कि हम एक्चुअल में जो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं वो बना किसके ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेक होल्डर्स इंटरव्यू। तो यहाँ मैंने सारी वैल्यू प्रोपोजिशन लिस्ट कर दिया है, तो ये सेम चीज़ वही है। तो ये हो गया हमारा इस लेक्चर के लिए जो भी फर्स्ट स्टेप हमने ले चुका है यूएक्स डिज़ाइन का। हमने स्टेक होल्डर से बात यहाँ कर ली है, हमने उनके नीड्स और बिजनेस गोल्स को नोट कर लिया है। अब हम इस यहाँ से जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा रिसर्च का स्टेप। और वो रिसर्च का स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले तो देखने वाले हैं कि जो यूज़र है उसकी क्या ज़रूरतें हैं, और जो ऑलरेडी हमारे से सिमिलर प्रोडक्ट हैं मार्केट में वो कुछ तो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स रहेंगे हम उनके ऐप देखेंगे या उनकी चीज़ें देखेंगे कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, उनके ऐप में क्या हो रहा है, उनके ऐप में क्या नहीं हो रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी होंगी, कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स बुरी होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक साथ लेके उसको एनालाइज करके फिर हम वहाँ से थर्ड स्टेप पे जाएंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। जो नेक्स्ट लेक्चर 7 रहेगा हम उसमें नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।